मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायै, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये कहा गया था, जो अपने हित का भाव रखते हैं वो व्रतों को धारण करें, और जो ये चाहते हैं कि हमारे व्रतों का पालन अच्छी प्रकार हो, वो 7 शीलों को धारण करें। 7 शील में 3 गुणव्रत थे और 4 शिक्षाव्रत। 3 गुणव्रत में पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। नाम देखिए, दिग माने दिशाओं में, व्रत माने नियम ले लेना, अर्थात 10 दिशाओं में आने जाने का नियम कर लेना, ये दिग्व्रत है। दिग्व्रत की परिभाषा आप श्लोक नंबर 137 में देखिए। प्रविधाय सुप्रसिद्धैर, प्रविधाय सुप्रसिद्धैर, मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः, मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः, प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः, प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः, कर्तव्या विरतिरविचलिता, कर्तव्या विरतिरविचलिता, कर्तव्या विरतिरविचलिता, कर्तव्या विरतिरविचलिता। बोलिए। प्रविधाय सुप्रसिद्धैः, मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञानैः, प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः, कर्तव्या विरतिरविचलिता। प्रविधाय करके क्या कहा जा रहा है इसमें? इसमें दिग्व्रत की परिभाषा शुरू हो गई। गुणव्रत 3 होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत। तब दिग्व्रत क्या है उसकी परिभाषा इसमें बताई जा रही है। प्रविधाय करके, सुप्रसिद्धैर जो मशहूर हैं उनकी मर्यादा को, सर्वतो माने हमेशा के लिए, अविज्ञानी चिन्हों से, प्राच्यादिव्यो पूर्वादिक दिशाओं में, प्राच्यादिव्यो दिग्व्यो प्राच्य आदि दिशाओं में, विरति ही अविचलिता गमन न करने की प्रतिज्ञा कर्तव्या करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो सुप्रसिद्ध अच्छे प्रसिद्ध चिन्ह हैं उनके द्वारा सर्वतः सभी दिशाओं में मर्यादा करके
क्या करे? जो पूर्वाधिक दिशाएं हैं उनमें मर्यादा करके उनसे आगे गमन न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? सर्वतो माने दशों दिशाओं में चिन्हों के द्वारा मैं पूरब में कलकत्ता से आगे, पश्चिम में बम्बई से आगे, इन दिशाओं में इनसे आगे नहीं जाऊंगा, ऊपर इतना नीचे इतना इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इस तरह जो चिन्ह हैं उन चिन्हों से सर्वतो सब ओर की मर्यादा बना ले। कब? कितने दिन के लिए? जीवन भर के लिए मर्यादा बना ले और फिर उससे आगे गमन न करने की प्रतिज्ञा कर ले। ऐसा करना दिग्व्रत कहलाता है। फिर एक बार देखें, सर्वतो सभी और सभी दिशाओं में सुप्रसिद्धैर अभिज्ञान ही सुप्रसिद्ध चिन्हों के द्वारा मर्यादा को करके पूर्वाधिक सभी दिशाओं में उनसे आगे गमन न करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इसका नाम दिग्व्रत है। दिग्व्रत अर्थात दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा जीवन भर के लिए तय कर लेना दिग्व्रत है और उससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाना। इसका नाम दिग्व्रत कहते हैं। शब्द देखो, दिग माने दिशाओं में, व्रत माने विरति। मैं इस दिशा में यहाँ तक जाऊँगा, उससे आगे नहीं। इसका नाम है दिग्व्रत। पंडित जी, दिशाएं 10 कौन सी होती हैं? 4 दिशाएं सभी जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 दिशा, 4 विदिशा, इन चारों के बीच वाले कोने। 4 और 4 8, एक ऊपर और एक नीचे। इस प्रकार 10 दिशाएं हो गई। इन 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना, इसका नाम दिग्व्रत है। दिग माने दिशाओं में, व्रत माने मर्यादा कर लेना, इसका नाम दिग्व्रत कहलाता है। यह दशों दिशाओं के लिए किया जाता है। गुरुजी, हमने अणुव्रत तो नहीं लिए हैं, परंतु यदि दिशाओं में मर्यादा की जाए तो क्या दिग्व्रत माना जाएगा या नहीं? ये शील हैं, ये व्रतों की रक्षा करने वाले हैं। जब व्रती नहीं हैं फिर ये रक्षा किसकी करेंगे? सोचो, पहले व्रत लिए हैं तब तो दिग्व्रत और ये गुणव्रत शिक्षाव्रतों का पालन करना है। गुणव्रत शिक्षाव्रतों का पालन कर लिया, अणुव्रत है ही नहीं, तब फिर कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मान लो हम और आप हैं और हम और आपने अभी प्रतिमा धारण नहीं की, 2 प्रतिमा में अणुव्रत गुणव्रत शिक्षाव्रतों को धारण नहीं किया, लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी अगर आगे आने जाने की मर्यादा कर लेते हैं तो भी पाप से तो बचेंगे ही। हमें कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। जैसे इतना नियम कर ले मान लो हम कि हम भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमारा इतना नियम हो गया तो सारे विदेशों से हमारा ममत्व हटा के नहीं हटा। कोई मित्र आपसे पूछे चीन चलना है, नहीं भैया हमारे तो त्याग है, तो ममत्व एकदम कम हो गया। अरे चले तो चलते, क्या बताएं, पर अभी व्यवस्था नहीं बन रही है, तत्संबंधी राग है। इसलिए अगर अणुव्रत पालन नहीं है, अगर प्रतिमाएं नहीं ली हैं, तो भी दशों दिशाओं में आने जाने का नियम कर लेने से लाभ है, नुकसान नहीं। पापों में तो वृद्धि नहीं, हानि ही होगी, इसलिए अच्छा ही है। पंडित जी, जो दिग्व्रत में नियम लिया वो घटाया बढ़ाया जा सकता है? मान लो आपने पहले पूरे भारत भर में आने जाने का नियम लिया था, अब आपके मन में थोड़ा वैराग्य बढ़ा और आपने निर्णय बना लिया अब मैं राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा, जीवन पर्यंत का नियम लेता हूं। ये तो कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने राजस्थान का दिग्व्रत लिया हो, बाद में आप चाहें पूरे भारतवर्ष का बढ़ा के कर लूं, नहीं, ये नहीं कर सकते। दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को घटाया तो जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। बढ़ाना तो व्रत भंग माना जाएगा। इसलिए दिग्व्रत में पहले खूब सोच समझ के मर्यादा ले
और जो मर्यादा ले उसका फिर जीवन भर के लिए पालन करे, उसमें ज़रा भी ढील और गड़बड़ बिल्कुल नहीं, नहीं तो व्रतों के पालन नहीं करने का पाप बंद हो जाएगा। पंडित जी, दिग्व्रत लेने का तरीका क्या है? श्लोक में दिया है सुप्रसिद्ध ही अभिज्ञान ही, जो मशहूर चिन्ह हैं उनके अनुसार अपनी मर्यादा बना ले। जैसे मान लो हमने मर्यादा बना ली आने जाने की, चारों ओर हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, हमारी 8 दिशाओं की मर्यादा हो गई। अब ऊपर की मर्यादा हमने बना ली, हवाई जहाज के अलावा मैं 10,000 फीट से ऊपर नहीं जाऊंगा, ये आपके ऊपर जाने की मर्यादा हो गई। नीचे जाने की मर्यादा आपने बना ली, मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में 1,000 फीट से नीचे नहीं जाऊंगा, ये आपकी मर्यादा हो गई। अब प्रश्न उठता है ऊपर की मर्यादा का भंग कैसे मालूम पड़ेगा? मान लो किसी स्थान पे आप गए, आपको बद्रीनाथ जाना पड़ा, आपने वहाँ जाके देखा, मालूम पड़ा बद्रीनाथ 10,325 फीट ऊंचाई पर है, नियम था आपका 10,000 फुट का। अब क्या करें? हम तो जब पहले घर से चले थे तो हमने पूछा था, हमें ये बताया था 9,800 फीट ऊंचाई पर है, हम इसलिए आ गए, यहाँ तो हमारे व्रत में गड़बड़ हो गई। अगर ऐसा हुआ है तो आपको तुरंत आके उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। महाराज मुझसे गलती हो गई, लोगों ने 9,800 बताया तो मैं बद्रीनाथ चला गया, वो तो 10,000 से 325 फुट ज़्यादा निकला। अब महाराज मैं क्या करूं? महाराज आपको प्रायश्चित देंगे। मान लीजिए नीचे की मर्यादा आपने मान लो 1,000 फुट नीचे जाने तक की ली है। अब मान लीजिए भाखड़ा नागल डैम में आप नीचे अंदर की ओर उतर गए, आपने पूछा कितने नीचे जाओगे? बोला 800 फीट तक जाऊंगा। ठीक है, आप बैठ गए उसमें, वो आपको नीचे 800 फीट ले गया, लेकिन उसे किसी कारण से 1100 फीट तक जाना पड़ा और आपको भी 1100 फीट तक जाना पड़ा, आपके व्रत में दोष लग गया। आप क्यों गए? उसका प्रायश्चित लेना होगा। इस तरह आप 8 दिशाओं में तो मर्यादा आपने कर ली और ऊपर नीचे की मर्यादा फुट में करनी पड़ती हैं, वो मर्यादा आपने कर ली, 10 दिशा की मर्यादा हो गई। अब उस मर्यादा से जीवन भर ज़रा भी रंच मात्र हिलना नहीं है। कोशिश ये करनी है 10,000 फुट की मर्यादा हो तो 9,500 तक ही जाऊं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो दिग्व्रतों का पालन अच्छी प्रकार माना जाएगा। पंडित जी, जिसने दिग्व्रत की मर्यादा ले ली है, क्या वह बाहर या उसकी मर्यादा के बाहर मोबाइल फ़ोन आदि से बात कर सकता है? जब दिग्व्रत में मर्यादा बना ली, अब बाहर से किसी भी प्रकार का संबंध क्यों? जब ये बात तय हो गई मैं बस मेरी मर्यादा हिंदुस्तान की है, अब हिंदुस्तान के बाहर किसी का फ़ोन आए तो भी उस मर्यादा के बाहर फ़ोन से बात नहीं करनी, किसी को पत्र नहीं डालना, वहाँ किसी को नहीं भेजना कि भैया तुम जाओ ज़रा मेरा काम करा दो, मैं तो देखो जा नहीं सकता, मेरा तो नियम लिया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मर्यादा के बाहर कुछ नहीं, जो कुछ करना है बातचीत, मोबाइल, मैसेज सब मर्यादा के अंदर ही होगा। फिर तो नहीं तो दिग्व्रत की मर्यादा का भंग माना जाएगा। गुरुजी, क्या मर्यादा के बाहर उसका अणुव्रत महाव्रत हो जाएगा? सोचो महाव्रत कैसे हो जाएगा? अभी वो श्रावक है, उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। महाव्रत के लिए तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय चाहिए, उसके तो उदय है, ऐसे नहीं। महाव्रत के लिए दिगंबर मुद्रा चाहिए, महाव्रतों के साथ 28 मूल गुणों का पालन चाहिए, वो तो उसके हैं नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन अभी तक उसका अहिंसा व्रत अधूरा था। अधूरा क्यों था? पूरे विश्व के इतने हिस्से में थोड़ी बहुत हिंसा करेगा, बाहर के हिस्से में बिल्कुल अहिंसा नहीं करेगा।
तो जो उसने नियम लिया है उस नियम के बाहर उसका अहिंसा व्रत पूर्ण पलेगा, लेकिन रहेगा तो अणुव्रत ही, लेकिन महाव्रत जैसा कहलाएगा। जैसे महाव्रती कहीं भी दोष नहीं लगाता, उसके अपनी मर्यादा के बाहर दोष नहीं लगेगा, इसलिए महाव्रत जैसा तो हो जाएगा, महाव्रती नहीं बनेगा। पंडित जी, मर्यादा के बाहर अगर कोई धार्मिक प्रसंग आ जाए तो वह व्रती जा सकता है या नहीं? मर्यादा के बाहर उसने पापों का त्याग किया है, धार्मिक क्रियाओं का नहीं। एक बार का प्रसंग है, कुंडलपुर जी में मुनि महाराज एक विराजमान थे, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। आचार्य श्री ने अपने ब्रह्मचारी जी के द्वारा मेरे पास संदेश भेजा। ब्रह्मचारी जी मुझसे बोले उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप उन वैद्य जी को लेके जल्दी वहाँ जाएं। मैंने उन वैद्य जी से निवेदन किया, वैद्य जी कुंडलपुर में एक महाराज का तबीयत बहुत ख़राब है, आपको वहाँ चलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे इन दिनों मर्यादा देशव्रत की है, मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं जाऊँगा। मैंने उनसे कहा, वैद्य जी धार्मिक कार्य के लिए मर्यादा नहीं होती। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, और वो नहीं गए। बाद में उन्होंने अपने किन्हीं और जो अपने से छोटे थे उनको भिजवा दिया, वो काम पूरा हो गया। मैंने आचार्य जी को पूछा, महाराज हमने जो मर्यादा ली है, अगर उस मर्यादा के बाहर कोई धार्मिक प्रसंग आ जाए, मान लो हमारी मर्यादा चल रही है, मैं उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा, और मुझे अभी मालूम पड़े कुंडलपुर में बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक बहुत बड़ा प्रोग्राम, आचार्य श्री विराजमान, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ कि नहीं? मैंने आचार्य श्री को पूछा, तो मर्यादा के बाहर धार्मिक प्रसंगों में जा सकते हैं या नहीं? आचार्य श्री ने उत्तर दिया, धार्मिक प्रसंगों में जाने के लिए मर्यादा नहीं होती, मर्यादा तो पाप कम करने के लिए है। इसलिए जो सीमा बनाई है उस सीमा के बाहर कोई धार्मिक प्रसंग आ जाए तो चला जाए, लेकिन फिर धार्मिक प्रसंग ही होना चाहिए, अन्य और कार्य नहीं। उदाहरण मान लो हिंदुस्तान में अंदर अंदर का नियम है मेरा, मान लो मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, और मालूम पड़े सिंगापुर में एक विशाल मंदिर बना है और उसका पंच कल्याणक हो रहा है, बहुत शानदार, तो मैं सिंगापुर के पंच कल्याणक में शामिल होने तो जा सकता हूँ, लेकिन सिंगापुर घूमने के लिए नहीं जा सकता, इंद्रिय विषयों के लिए नहीं। उसमें अगर वो लगूंगा तो मेरी मर्यादा का भंग हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। मैंने व्रत लिया है अपने 5 इंद्रियों के विषयों को कम करने के लिए, 5 पापों को कम करने के लिए। अगर मैं उस बहाने गया और उनमें उलझ गया तो फिर पाप प्रवृत्ति हो जाएगी, वो नहीं, उसमें व्रत में दोष लगेगा। लेकिन अगर कोई धार्मिक प्रसंग हो तो जाने में आपत्ति नहीं। पंडित जी, दिग्व्रत की मर्यादा की बाहर की कोई वस्तु है और उसे कोई मतलब दिग्व्रत वाला व्रती उसे धारण कर सकता है कि नहीं? आपने प्रश्न ठीक नहीं पूछा। आप मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी ने दिग्व्रत में अपनी मर्यादा बनाई, अब उसके बाहर की कोई वस्तु उसके पास प्रयोग में आ जाए तो प्रयोग करेगा या नहीं, यही मतलब है ना आपका? यही मतलब है। देखिए, मान लो मैंने हिंदुस्तान से मैं बाहर नहीं जाऊंगा ये नियम लिया है, अब मुझे कोई एक पेंसिल ला के देता है और पेंसिल पर लिखा है मेड इन चाइना, तो मैं उस पेंसिल का प्रयोग कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने किस बात का त्याग किया है कि मैं अपनी मर्यादा के बाहर जाऊंगा आऊँगा नहीं। मैंने किस बात का नियम लिया है? मर्यादा के बाहर संबंध स्थापित नहीं करूँगा किसी प्रकार का। अब ये कैसे मालूम पड़े मुझे कौन वस्तु कहाँ की आई है कहाँ की नहीं? अब ये कागज़ है हिंदुस्तान का है या विदेशी है? इस कपड़े में केमिकल कहाँ के लगे हैं मुझे कैसे मालूम पड़ेगा?
मैं जो मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान में बना है या इसमें कुछ पार्ट विदेशी हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, वो नहीं। अगर किसी ने आपको पेंसिल दी है, उस पर लिखा है मेड इन चाइना, लिखा रहे, कोई आपत्ति नहीं। आपने मंगाई नहीं, आपने किसी से लाने के लिए बोला नहीं। अगर कोई आपको देता है और आप प्रयोग करते हैं तो उसमें दोष नहीं लगता। नियम आपने लिया है कि मेरी मर्यादा इतनी है, इसके बाहर मैं आऊँगा जाऊँगा नहीं, मर्यादा के बाहर किसी व्यक्ति से संपर्क रखूँगा नहीं, संबंध जोड़ूँगा नहीं। पेंसिल लेने में आपका मर्यादा के बाहर किसी प्रकार का संबंध नहीं जुड़ता, इसलिए पेंसिल यूज़ करने में उसके दिग्वृत्त में दोष नहीं लगेगा। हम और आप में, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ, हम और आप में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके व्रत नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके आने जाने की मर्यादा भी नहीं है, और मर्यादा नहीं होने के कारण उनका राग भाव पूरे विश्व से बना हुआ है। तो हम क्या करें? हम ये करें, अब हमारे व्रत नहीं है, मान लो अभी हमने व्रत नहीं लिए, अगर व्रत ले लें फिर तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं ले सकते हैं तो अगर आने जाने की मर्यादा कर लेते हैं, आपत्ति नहीं। अगर हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं मैं जीवन पर्यंत हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, तो हिंदुस्तान से बाहर के सारे देशों से मेरा राग समाप्त। कोई आपसे पूछे और कहे भी स्विट्ज़रलैंड बहुत सुंदर है, होगा, मुझे नहीं जाना, नियम है मेरा, ख़त्म। आपका राग नहीं दौड़ेगा, आप पूछेंगे ही नहीं बताना कैसा है, मैं सोचता हूँ, ये बात नहीं बनेगी। इसलिए अगर हमारे अणुव्रत ना भी हों तो भी हम अपनी डायरी में 10 दिशाओं का नियम तो ज़रूर ले लें। इस नियम लेने से पुण्यबंद ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं। मुझे आशा है डायरी में आप दिशाओं की मर्यादा ज़रूर बनाएंगे। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।